हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने कोलॉइड्स के कुछ नेचुरल एग्जांपल्स देखे। आज के वीडियो में हम कोलॉइड्स के इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस देखने वाले हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो है इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। स्टूडेंट्स, स्मोक एक टाइप का कोलॉइड्स है जिसमें कार्बन, आर्सेनिक कंपाउंड, डस्ट एट्सेट्रा डिस्पर्स्ड होते हैं एयर के अंदर। तो अगर ये स्मोक हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसे ही अगर हम रिलीज कर दें तो ये पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो अगर ये स्मोक रिलीज करने से पहले इसके जो हार्मफुल कंपोनेंट्स है इसको अगर हम रिमूव कर दें तो ये हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट नहीं करेगा। सो टू डू दिस, बिफोर द स्मोक कम्स आउट ऑफ द चिमनी, हम उसको एक चैम्बर में से पास करेंगे। ये चैम्बर को हम प्रेसिपिटेटर कहते हैं। इनफैक्ट इसका नाम है कॉटरेल स्मोक प्रेसिपिटेटर। ये है इसका डायग्राम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्मोक जो है वो लेफ्ट साइड से इस प्रेसिपिटेटर में एंटर करेगा। अब ये प्रेसिपिटेटर में हम एक इलेक्ट्रोड डाल देंगे जिसके ऊपर हम 30,000 वोल्ट्स या इससे भी ज़्यादा वोल्ट अप्लाई करेंगे। अब आप जानते हो कि जो स्मोक है ये कोलॉइड है और हर कोलॉइड के ऊपर कुछ चार्ज होता है। तो जब स्मोक इस चिमनी में से या ये प्रेसिपिटेटर में से पास होगा तो स्मोक के जो पार्टिकल्स है वो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पे अट्रैक्ट होंगे और वहाँ पे कोएगुलेट हो जाएंगे। सो जो एयर ये चिमनी में से बाहर निकलेगी वो बिना हार्मफुल पार्टिकल्स के होंगी और ये एक टाइप का इलेक्ट्रोफोरेसिस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि कभी कभी जब नेचुरल सोर्स से जो हम पानी लेते हैं उसमें कुछ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती है। अब ये इम्प्योरिटीज़ भी कोलॉइडल नेचर की होती है, उसके ऊपर कुछ चार्ज होंगे। तो अगर इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें, फॉर एग्ज़ाम्पल एलम ऐड करते हैं, एलम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। तो एलम की वजह से ये जो डिस्पर्स फेस के जो पार्टिकल है उनका कोएगुलेशन हो जाएगा और ये पार्टिकल्स जो है वो हैवी होके सेटल हो जाएंगे और फिर हम डिकेंटेशन करके जो साफ पानी है उसको अलग से निकाल के हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द मेडिसिन्स भी कोलॉइडल नेचर की होती है। अब कोलॉइडल नेचर होने का एक एडवांटेज ये है कि वो हमारे बॉडी में ईजिली एब्जॉर्ब हो जाती है एंड देन इट विल बी मोर इफेक्टिव टू अस। तो टेक्स्ट बुक में मेडिसिन्स के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो कि कोलॉइडल नेचर के हैं। तो पहला है आर्गिरोल, जो कि एक सिल्वर सोल है, वो आई लोशन की तरह यूज़ करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कोलॉइडल एंटीमनी विच इज़ यूज फॉर क्योरिंग कालाजार। कालाजार करके एक डिजीज़ होता है, उसको क्योर करने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कोलॉइडल गोल, जो कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की तरह यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो दिया है वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एक इमल्जन है जो कि स्टमक डिसऑर्डर को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह बहुत सारे मेडिसिन्स हैं जो कि कोलॉइडल नेचर के होते हैं। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो दिया है वो है टैनिंग। स्टूडेंट, टैनिंग लेदर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। आपको पता होना चाहिए एनिमल्स की जो स्किन होती है वो भी कोलॉइडल नेचर की होती है और ये जो स्किन है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स से बनी होती है। तो जब इसको हम कोई सॉल्यूशन में डीप करते हैं जिसका नेगेटिव चार्ज हो, सो फॉर दैट वी कैन यूज़ टेनिन या हम क्रोमियम सॉल्ट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे म्यूचुअल कोएगुलेशन की वजह से आपका जो लेदर है
वो उसका हार्डनिंग हो जाता है, मतलब कि वो लॉन्ग टाइम में फिर उसका कोई चेंजेस नहीं होगा उसके ऊपर। यही प्रोसेस को हम टैनिंग कहते हैं। इन शॉर्ट, जो एनिमल्स के जो हाइड्स है, जो स्किन है, उसको जो प्रोसेस किया जाता है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं टैनिंग। और ये एक टाइप का कोएग्यूलेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट। स्टूडेंट्स, क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट ऑलरेडी हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लो। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड का जो थर्ड पार्ट है, जिसमें हमने एसोसिएटेड कोलॉइड्स के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप को बहुत ही डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके देख लो। नेक्स्ट एप्लीकेशन है फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड फिल्म्स। अब स्टूडेंट्स, आज के ज़माने में तो आप लोग मोबाइल से डायरेक्ट सेल्फी ले लेते हो, पर जब स्मार्टफोन्स नहीं थे और हम फोटोग्राफी के लिए सिंपल कैमरा यूज़ करते थे, तो वो टाइम पे आपके जो पिक्चर्स थे उसको डेवलप करने के लिए हम सिल्वर ब्रोमाइड यूज़ करते थे। तो ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है, ये एक टाइप का इमल्जन है। देन वी हैव रबर इंडस्ट्रीज। स्टूडेंट्स, आप सब जानते हो रबर का जो रॉ मटेरियल होता है दैट इज़ लेटेक्स। लेटेक्स हमको ट्रीज़ में से मिलता है। तो ये जो लेटेक्स है, वो जो वाइट कलर का जो लिक्विड होता है ना, जो ट्रीज़ में से मिलता है गम जैसा, उसको हम लेटेक्स कहते हैं। तो बेसिकली ये एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है जिसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है। और जब हम इसका कोएगुलेशन करते हैं तब हमको ये हार्ड सब्सटेंस मिलता है जिसको हम कहते हैं रबर। एंड लास्ट, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल एक साथ दे दिए हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि पेंट्स, इंक्स, सिंथेटिक प्लास्टिक, रबर जो कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, ग्रेफाइट लुब्रिकेंट्स, सीमेंट्स एट्सेट्रा। ये सारे कोलॉइडल एग्जाम्पल्स हैं, कोलॉइड्स के ही एग्जाम्पल्स हैं। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे टॉपिक क्लियर हो चुके होंगे। एक और चीज़ कहना है मुझको, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तब क्या ये टॉपिक स्कूल में वापस कराएंगे। स्टूडेंट्स, आई डोंट थिंक उसकी कोई नेसेसिटी है। क्लास में हम जिस तरह से पढ़ते हैं उसी मेथड से मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप AB स्कूल की जो ऐप है उसमें क्वेरी सेक्शन में जाके अपने डाउट पोस्ट कर सकते हो। और मैंने ये भी आपसे कहा है कि सिर्फ एक बार वीडियो देख लेने से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो जाएंगे। आपको साथ में टेक्स्ट बुक रीड करना है, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको लिख के लर्न करना है, जैसे आप रेगुलर स्कूल डेज़ में करते थे। तो अगर आप वैसे करोगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। और फिर भी अगर आपके डाउट्स होते हैं तो जैसे मैंने कहा, आप स्कूल की ऐप पे अगर आप अपने डाउट पोस्ट करोगे तो मैं डेफिनेटली उसको क्लियर करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।